11 मार्च 2025 बलूचिस्तान में बोलान के करीब जाफर एक्सप्रेस पर अचानक एक जोरदार हमला होता है। धमाके के बाद ट्रेन रुकती है और फिर शुरू होता है मौत का खेल। मुसल्लह अफराद ट्रेन पर हमला करते हैं और मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया जाता है और फिर वहाँ गोलियों की भौजाड़ और दहशतगर्दी के नारे बुलंद किए जाते हैं। लेकिन आखिर ये लोग थे कौन कि जिन्होंने ट्रेन पर हमला किया? आखिर ये लोग करना क्या चाहते थे और आखिर ये सब हुआ क्यों? ये सब समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा माजी में। 2000 की दहाई में एक तंजीम बनती है बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से। ये वो तंजीम है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ कर रही है। बलूचिस्तान के कुछ लोग ये समझते हैं कि उनके इलाके के वसाइल जैसे गैस, कोयला और तेल का फायदा पूरे पाकिस्तान को हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान को इसका हिस्सा नहीं मिल रहा। उनका मानना है कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान को तरक्की के मौके नहीं दे रही। पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना ही इनका मकसद है। 2023 और 2024 में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए थे। इंटेलिजेंस अदारों की मालूमात पर कोयटा, तुर्बत और मस्तूंग में ऑपरेशन किए गए थे, जिसके बाद बलोच लिबरेशन आर्मी के चंद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस थे, जिनमें फौज, पुलिस और आम शहरियों को निशाना बनाया गया था। कुछ अफराद तो उनमें से बम धमाकों और सरकारी इमारतों पर हमला करने में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी अदारों ने बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए इनको पकड़ा। बलोच लिबरेशन आर्मी के जिस वक्त लोगों को पकड़ा जाता है तो फिर उन्होंने हुकूमत को धमकी दी कि अगर उनके साथियों को रिहा न किया गया तो वो बड़ा हमला जरूर करेंगे। फिर आता है वो 11 मार्च 2025 जब जाफर एक्सप्रेस बोलान के करीब पहुंची तो पहले से ही लगाया गया धमाका खेज मवाद फट गया, जिससे ट्रेन रुक गई। और जैसे ही ट्रेन रुकी, मुसल्लह अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी और कई मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने साथियों की रिहाई थी। वो सिर्फ अपने साथियों की रिहाई चाहते थे। उन्होंने हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाया। जब हुकूमत ने इनकार किया कि वो उनके साथियों को रिहा नहीं करेंगे तो दहशतगर्दों ने कुछ यरगमालियों को कत्ल कर दिया। अब हमला होने के फौरन बाद पाकिस्तानी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। एसएसजी स्पेशल फोर्सेस ग्रुप के कमांडर्स ने कार्रवाई शुरू की कि जिसमें 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से 21 यरगमालियों की जान न बचाई जा सकी। उस ट्रेन में से तकरीबन 190 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया था और फिर ये ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रहा और फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया। ये हमला एक बड़े मसले की निशानदेही करता है जो बलूचिस्तान में कई दहाइयों से जारी है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस हमले की शदीद मुजाहमत की और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया। चीन, जो बलूचिस्तान में बड़े तरक्याती मंसूबे कर रहा है, उसने भी इस हमले की सख्त मुजाहमत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्दी के खात्मे और इंसानी हकूक की पासदारी पर जोर दिया। मगर क्या ये सब काफी है? सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? बलूचिस्तान में ऐसी बगावत क्यों उठ रही है? ये महज एक दहशतगर्द तंजीम का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है? और कितनी जानें जाया होंगी और कितनी माएँ अपने बेटों के लिए रोती रहेंगी? पाकिस्तान कब तक दहशतगर्दी का निशाना बनता रहेगा? ये हमला जाहिर करता है कि बलूचिस्तान का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। क्या हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल हल करेगी? और क्या बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद हमले करेगी? और क्या आलमी बरादरी बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए मदद करेगी? खैर, ये सब तो वक्त के साथ ही वाज़ेह होगा, लेकिन एक बात तय है कि जाफर एक्सप्रेस हमला महज एक वाक़या नहीं बल्कि ये एक बड़े मसले की अलामत है जिसका हल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपकी इस मुताल्लिक क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी कि जो स्क्रीन पर आ रही है, इस पर क्लिक करें। मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ।